इस सप्ताह के अंत तक आपकी गर्भस्थ शिशु का जो हृदय है वो भी धड़कना प्रारंभ हो जाएगा। उसके हृदय में धड़कने आना प्रारंभ हो जाएंगे। उसके हाथ, पैर, बाहें, कान, इनके बड्स आना भी प्रारंभ हो चुके हैं। महिलाओं को बहुत ज्यादा तेज सर दर्द होता है, तो तेज सर दर्द या फिर तेज बुखार, ऐसे में भी आपको घर पर कोई बैठकर कोई भी पेन किलर नहीं लेनी है। आपको अपने गायनिक से तुरंत मिलना है। और आपकी गर्भावस्था के 6वें सप्ताह का मतलब है कि आपको गर्भावस्था कंफर्म करे हुए 2 सप्ताह पूर्ण हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं दिव्या आपको बताऊंगी कि आपकी प्रेगनेंसी के 6th वीक में यानी कि गर्भावस्था के 6वें सप्ताह में आपके गर्भस्थ शिशु का और कितना विकास आगे बढ़ा हुआ है और इस सप्ताह में महिला के शरीर में कौन कौन से बदलाव आने वाले हैं, आपको कौन सी सावधानियां बरतनी है, कौन से काम है जो आपको बिल्कुल नहीं करने हैं और आपको गर्भावस्था के 6वें सप्ताह में कौन सी चीजों का सेवन करना है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी गर्भावस्था के दूसरे महीने के दूसरे सप्ताह यानी कि 6वें सप्ताह में आपके गर्भस्थ शिशु का विकास कितना आगे बढ़ा हुआ है। तो हम आपको बता दें, जहां आपका गर्भावस्था के 5वें सप्ताह में जो आपका गर्भस्थ शिशु था वो बहुत ही आकार में छोटा था, तो गर्भावस्था के 6वें सप्ताह से उसका विकास होना बहुत तेजी से प्रारंभ हो गया है और आपके गर्भस्थ शिशु का जो विकास है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और इस सप्ताह में अगर बात करें जरूरी अंगों के विकास के बारे में, तो इस सप्ताह के अंत तक आपके गर्भस्थ शिशु का जो हृदय है वो भी धड़कना प्रारंभ हो जाएगा। उसके हृदय में धड़कने आना प्रारंभ हो जाएंगी। और बात करें अगर धड़कनों की, तो आप वेजाइनल अल्ट्रासाउंड के जरिए आप बहुत ही डीपली, बहुत ही अच्छे से आप अपने बच्चे की हार्ट बीट सुन सकते हैं। और इस सप्ताह में जो आपका गर्भस्थ शिशु है उसके हाथ, पैर, बाहें, कान, इनके बड्स आना भी प्रारंभ हो चुके हैं। जहां आपका पिछले सप्ताह में यानी कि आपके गर्भावस्था के 5वें सप्ताह में रीढ़ की हड्डी का बनना प्रारंभ हो गया था, तो इस सप्ताह में रीढ़ की हड्डी और अच्छे से डेवलपमेंट होगी और भी बाकी सारे जितने जरूरी अंग होते हैं, फेफड़े, हृदय, मस्तिष्क, उनका विकास होना भी प्रारंभ हो चुका है। उसके हाथों के शाइन, उसके पैरों के शाइन भी आ चुके हैं। जो अभी आपका बेबी है, जो आपका गर्भस्थ शिशु है, वो एक टैडपोल की तरह दिखता है। उसकी आकृति एक घुमावदार टैडपोल की तरह है। और बात करें अगर लेंथ की, मेजरमेंट की, तो लगभग आपके गर्भस्थ शिशु की लंबाई इस सप्ताह में 20 mm के बराबर होती है। और अगर आपकी लैंग्वेज में बताएं तो जो आपका गर्भस्थ शिशु है अभी भी वो आकार में बहुत छोटा होता है। उसका सिर्फ एक मटर के दाने के जितना आप मान सकते हैं, मटर के दाने के जितना भी मान सकते हैं, आप अनार के दाने के जितना भी मान सकते हैं। देन आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपका गर्भस्थ शिशु अभी भी बहुत छोटा है। हालांकि इस सप्ताह से उसका विकास बहुत ही तीव्रता से होना प्रारंभ हो चुका है। और आई होप कि आप अपने बच्चे की ग्रोथ के बारे में बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। और जैसे जैसे आपके बच्चे की ग्रोथ होती जाती है वैसे वैसे महिला के शरीर में HCG हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है, बीटा HCG हार्मोन बढ़ता जाता है, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, बहुत से हार्मोन्स होते हैं जिनका स्तर बढ़ जाता है, जिस कारण महिला को बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस की समस्या रहती है। एक्चुअल में मॉर्निंग सिकनेस का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ आपको मॉर्निंग में ही वॉमिट की समस्या रहेगी या फिर सिर्फ आपको जैसे ही आप वो मॉर्निंग में उठते हैं उसी के बाद आपको मतली सा फील होगा, उसी के बाद आपको मॉर्निंग सिकनेस रहेगी। मॉर्निंग सिकनेस सिर्फ इसको कहा जाता है, परंतु आपको दिन के किसी भी टाइम पर मतली सा फील हो सकता है, किसी भी टाइम पर आपको वॉमिट आ सकती है। हार्मोन्स की उथल पुथल के कारण महिला को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग की समस्या रहती है। कई सारी महिलाओं को बहुत ज़्यादा मतली और वॉमिट सा फील होता है, वहीं कई महिलाओं को बिल्कुल नॉर्मल सा महसूस होता है, कोई समस्या नहीं होती। तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उनकी प्रेगनेंसी हेल्दी नहीं चल रही है, उनकी प्रेगनेंसी में कोई रिस्क है, ऐसा नहीं होता है। सबकी बॉडी के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, सबके लक्षण अलग अलग होते हैं। और कई सारी महिलाओं को बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स की समस्या रहती है पैरों में, बाकी सारे शरीर के अंगों में, बेली के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स की प्रॉब्लम रहती है। तो शुरुआत के दिनों में ये भी आम प्रॉब्लम है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं। और आगे वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन से अगर साइन दिखे आपको, कौन से सिम्टम्स दिखते हैं, तो फिर उस कंडीशन में आपको अपने गायनिक से अर्जेंटली मिलना होता है, आपको अपने गायनिक से तुरंत एडवाइस लेनी होती है।
होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको कौन सी सावधानियां बरतनी है। तो जैसा कि आप लोग पहले से ही जानते आए हैं कि आपको बहुत ज़्यादा हैवी वेट नहीं उठाना है, और अगर आपकी पहले से कोई मिसकैरेज की हिस्ट्री रही है फिर तो आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर देनी होती है। तो कई बार ऐसा होता है, कई सारी महिलाओं को प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है। गर्भाशय की वॉल उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होती है कि हमारे बेबी को 9 मंथ तक सुरक्षित रह सके। तो कई सारी महिलाओं को 3 मंथ में, 4 मंथ में, 5 मंथ तक में कई सारी महिलाओं को मिसकैरेज हो जाता है। तो अगर आपकी पहले से ऐसी कोई हिस्ट्री रही है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत होती है। और शुरुआत के दिनों में या फिर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रॉ पपाया, पाइनएप्पल इनको खाने से बचें। कई बार जब आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इन फलों का सेवन करते हैं तो आपके मिसकैरेज का खतरा हो सकता है, मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो शुरुआत के दिनों में या फिर आप अपनी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान इनको खाने से बचें। हालांकि इनको आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए काफ़ी सारे लोग एडवाइस करते हैं कि लास्ट मंथ में जब आप इनका सेवन करते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये नॉर्मल डिलीवरी की बात रही, ये बात की बात है। ये हम आपको अपनी वीक बाय वीक प्रेगनेंसी की सीरीज़ में वहाँ तक ज़रूर ले चलेंगे। आपको डिलीवरी के लिए भी बहुत सारे हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत सी सुटेबल और बहुत सी इफ़ेक्टिव टिप्स देंगे। फिलहाल अभी बात करते हैं आपकी गर्भावस्था के 6वें सप्ताह में, क्योंकि आपने अभी गर्भावस्था के प्रथम चरण पर ही कदम रखा है। अभी आपको बहुत सारे, अभी आपको 40 वीक कंप्लीट करने हैं, अभी आपका सिर्फ 6 वीक चल रहा है। एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे और अपनी डाइट का प्रॉपर बहुत अच्छे से ख्याल रखें, बॉडी को डिहाइड्रेट ना होने दें। इससे हमें बहुत ज़्यादा अगर वॉमिट होती है तो हमारे बॉडी को डिहाइड्रेट होने के चांसेस होते हैं। तो हाइड्रेशन के लिए और कब्ज से बचने के लिए नारियल पानी और सिंपली पानी या फिर आप नींबू पानी इनका सेवन करें, ये बहुत अच्छे, ये बेस्ट उपाय हैं। और इसी के साथ में आप फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, विटामिन्स और फाइबर युक्त पदार्थों का सेवन करें। आप हरी सब्जियां, पीली सब्जियां इनको भी अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। फॉलिक एसिड, विटामिन्स, आयरन, कैल्शियम इनकी सप्लीमेंट भी आप जारी रखें, क्योंकि बेबी को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। शुरुआत के दिनों में मोस्टली उसे बहुत सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो कि कहीं ना कहीं वो सारे पोषक तत्व उसको आपके ही शरीर से मिलने वाले हैं। तो आप अपनी डाइट का बहुत अच्छे से ख्याल रखें। तो आइए अब हम जानते हैं कि किन कंडीशंस में आपको अपने गायनिक से इमीडिएटली मिलना है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर है, अगर आपको पेट के निचले हिस्से में आपको बहुत ज़्यादा अचानक से आपको पेन स्टार्ट हो जाए और वो पेन रेगुलर बना रहे, आपको असहनीय पीड़ा होने लगे, तो ऐसे में भी आपको अपने गायनिक से तुरंत मिलना है। ऐसे में फिर आपको घर पर वेट नहीं करना है। और इसी के साथ में अगर आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, क्योंकि अगर आपको हल्का सा रेड या ब्राउन डिस्चार्ज होता है तो वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। बट अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवी मात्रा में आपको डिस्चार्ज दिख रहा है, आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, तब भी आपको अपने गायनिक से इमीडिएटली मिलना होता है। कई बार महिलाओं को उनके फेस पर, हाथों में, पैरों की उंगलियों में, पैरों में बहुत ज़्यादा अचानक से स्वेलिंग आ गई है। ऐसे में भी आपको अपने डॉक्टर से तुरंत परामर्श लेनी होती है। और कई बार महिलाओं को बहुत ज़्यादा तेज सर दर्द होता है, तो तेज सर दर्द या फिर तेज बुखार, ऐसे में भी आपको घर पर कोई बैठकर कोई भी पेन किलर नहीं लेनी है, आपको अपने गायनिक से तुरंत मिलना है और गायनिक की कंसल्ट के हिसाब से ही आपको पेन किलर लेनी है, या फिर जो भी आपको वो दवा एडवाइस करें आपको वो लेनी है। क्योंकि नॉर्मली जो आप नॉर्मल दिनों में आप सिर दर्द के लिए या फिर फीवर के लिए आप जो टैबलेट्स यूज़ करते थे, अगर आप उनको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान यूज़ करेंगे तो फिर ऐसे में आपके मिसकैरेज होने के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। तो आप अपने खुद के डॉक्टर ना बने। अगर आपको बहुत ज़्यादा तेज सर दर्द है या फिर फीवर है तो आप अपने डॉक्टर के पास विजिट करें, डॉक्टर की कंसल्ट के हिसाब से आप दवाएं लें। आई होप कि आज की इस वीडियो से हम आपको कुछ नॉलेजेबल सिखा पाए होंगे। आई होप कि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल प्रूफ हुआ होगा। और वाकई अगर आज की इस वीडियो से आपको कुछ हेल्पफुल जानकारी मिली हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपके एक लाइक करने से, आपके सब्सक्राइब करने से, आपकी एक कमेंट पढ़ने से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और हम आपको बता दें, जितने टाइम हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, आई एम 100% श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग आराम से सो रहे होंगे, फिर भी हम आपके लिए वीडियो शूट करते हैं। और हम आपको टाइमिंग दिखाएं तो 3:26 हुआ है टाइम, क्योंकि कैमरे में ये
वो उल्टा दिख रहा है, कैमरे में उल्टा दिख रहा है। और अभी तक हम सोए नहीं हैं। 3:26 का मतलब है कि सुबह होने वाली है और सुबह ऑलमोस्ट हो ही गई है। तो इतनी मेहनत करने के बाद कहीं एक वीडियो तैयार होता है। तो फाइनली प्लीज़ आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही एक नए रोचक विषय के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।